अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिरवास वीलॉग विद अनदर वीडियो। और आज हमें जाना था कुछ ग्रॉसरी करने प्लस कुछ हाउस होल्ड आइटम्स लेने थे। तो आज मैं आपको वीलॉग में बताऊंगी कि हम कहाँ से अपनी जो है घर की कुछ हाउस होल्ड आइटम्स जो ज़रूरी होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं। और जो है अभी जो है मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पे तैयारी हमारी तकरीबन हो चुकी थी। मेरी बेटी तो रेडी थी बट अभी हम लोग रेडी नहीं हुए थे। और अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आज निकलने का सोच रहे थे क्योंकि हमें काम ज़्यादा था आज के लिए। तो जो है यहाँ पे अभी मैं अपनी तैयारी कर रही थी। बच्चों के साथ जब निकलती हूँ मैं तो लाज़मी अपने साथ जो है बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों जो हैं वो बीच में लाज़मी आपको तंग ज़रूर करते हैं। और स्पेशली जब आप जगह पे पहुँच जाते हैं और आपको ज़रूरी चीज़ें लेनी होती हैं तो उस वक्त किसी ना किसी बच्चे को रोना याद आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके चिप्स या बिस्किट ये मैं लाज़मी अपने जो है बच्चों के बैग में साथ में रखती हूँ। और यहाँ पे फिर जब बच्चों की तैयारी हो गई तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा-सा जो है तैयार हो जाऊँ। बच्चों के साथ-साथ अपने ऊपर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा जो है सब फाइनली की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने ज़रा अपना परफ्यूम वग़ैरह यूज़ किया। और जो है ये लाज़मी होता है आप जब बाहर निकलें तो आई डोंट नो कुछ लोग नहीं भी लगाते, लेकिन मुझे तो बहुत शौक़ है फ्रेगनेंसेस का। अच्छा, यहाँ पे फाइनली हम लोग रेडी होके सब तैयारी करके बाहर निकल चुके थे। लेकिन आज मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया था, वो बार-बार घर के अंदर जा रहा था, उसको शायद मूड नहीं था जाने का। लेकिन ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके हम लोग निकले। और जो है अभी हमें जो है जिस जगह जाना है उस जगह का नाम है फैमिली डिस्काउंट। और वहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह के घर के आइटम्स होते हैं जो नॉर्मल यूज़ के लिए आपके डेली यूज़ में चीज़ें काम आ रही होती हैं, तो वो हमारी मंथली जो है हम लोग लेते हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी में जब बैठे तो हमें पता चला कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और मुझे लगा कि शायद अब मुझे वापस बच्चों के साथ ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आसार ऐसे ही नज़र आ रहे थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी स्टार्ट हुई और हमारा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद सबसे पहले हमने रुक के पेट्रोल भरवाया। यहाँ पे ही आज मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाती हूँ कि यहाँ इस तरह से जब आप पेट्रोल पंप स्टेशन पहुँचते हैं तो ये पेट्रोल इस तरह से डलता है। और हम हमेशा 91 जो है 91 आई थिंक फुल होता है, तो वो हम जो है ये ऐड करवाते हैं पेट्रोल। और जो है ये मैंने ज़रा क्लोज़ करके भी लिया है ताकि आप भी देख सकें कि हमने कितना कंप्लीट पेट्रोल जो है भरवाया था। अच्छा, मुझे वैसे ये चीज़ इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन जो है बस आई थिंक 60 रियाल का जो है डला था फुल जो हुआ था। तो जो है आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ऐसी था। अच्छा, यहाँ पे बच्चे थोड़ा जो है एज़ यूजुअल जब सफ़र स्टार्ट होता है तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है। और मुझे लग रहा था कि बच्चे शायद अभी सो जाएंगे। और यहाँ पे जो है पेट्रोल पे मैं देख रही थी, पेट्रोल पंप पे रश नहीं था। और सब जितने भी यहाँ के जो काम करने वाले थे वो जो है एक ही गाड़ी पे सारे जमा हुए थे। अच्छा, फिर फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेट्रोल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये आप इसको हम पे पढ़ते हैं, ये बे लिखते हैं, एक नुक्ता नीचे होता है ये बे होता है, लेकिन हम तो इसको पेट्रोल पढ़ते हैं। खैर, यहाँ पे ये पेट्रोल डलवाने के बाद हम रास्ते में थे। और जो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट जगह होती है जब भी हम इस ब्रिज से गुज़रते हैं। 3-4 ब्रिजेज़ हैं, जब आप गुज़रते हैं तो आपको ये व्यू ज़रूर नज़र आता है। ये इन्होंने बॉल्स वगैरह लगाई हुई हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और जो है अभी हम इसके काफ़ी नियरेस्ट गुज़र रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। लेकिन इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको ये कंप्लीट इसका व्यू मैं दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत व्यू आता है। अच्छा, हम जा रहे थे फैमिली डिस्काउंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो वहाँ पे जो है हर तरह के रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं रीज़नेबल प्राइजेज़ में। और सबसे पहले हम यहाँ एंटर हुए तो ये इनके जो है शो पीसेस पे मेरी नज़र पड़ी। और हमेशा किसी चीज़ पे नज़र पड़े ना पड़े मैं लाजमी शो पीसेस ज़रूर देखती हूँ, ये मेरे मोस्ट फेवरेट होते हैं। मुझे बहुत शौक़ है डेकोरेशन आइटम्स का, तो मैं उसकी तरफ ज़रूर रुख करती हूँ। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आज फाइनली मुझे मिल चुके थे ऑफ़र में यहाँ, वरना जब मैं आती थी मुझे कभी भी नहीं मिलते थे। और आज ऑफ़र लगी थी 30 रियाल की, बल्कि ये थे अभी 17 रियाल के हमें ये मिला। तो ये मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र में मिल गया, तो मैंने बिल्कुल आसरा नहीं किया और मैंने फ़ौरन ले लिया। और अदरवाइज़ ये जब स्टार्ट में आई थी तो ये चीज़ काफ़ी महंगी थी यहाँ पे, फिर अब 30 रियाल की भी शायद आई थिंक हो गई थी, बट अभी हमें फ़ाइनली ये 17 रियाल का मिल गया। तो ये जस्ट एक ऐसा शो पीस होता है, उसमें आप लाइट उसमें जलती है और ये 2-3 तरह के टाइप
टाइप के थे। इनमें फ्लावर डिज़ाइन भी था और लीव्स डिज़ाइन भी था और छोटे छोटे फ्लावर्स का भी था। तो मैंने लीव्स डिज़ाइन वाला लिया है, वो मैं आपको जब घर पे सेट करूँगी तो ज़रूर शेयर भी करूँगी। उसके बाद मैं फ्लावर सेक्शन में आई, हम जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे सारे फ्लावर्स, लेकिन ये सारे वही पुराने टाइप के थे जो मैं देख चुकी थी पहले भी, और थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव भी यहाँ चीज़ें होती हैं। लेकिन मोस्टली जो मैं आपको बताऊँ तो जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं ना, वो इस फैमिली डिस्काउंट में बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। लेकिन जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं लाइक डेकोरेशन की या अदर एसेसरीज़ होती हैं, तो वो जो है थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं यहाँ पे। लेकिन नो डाउट कुछ यूनिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। ये घड़ी वगैरह देख सकते हैं आप, कुछ ऑफ़र्स में भी थी। लेकिन यहाँ पे वॉचेस बहुत महंगी होती हैं, मैंने बहुत सारे मॉल्स में यहाँ देखा है, बहुत सारी जगह देखा है। यहाँ पे ये क्लॉक वॉच जो होती है काफ़ी महंगी होती है। ये क्लॉक्स जो होती हैं, वॉल क्लॉक सॉरी, ये काफ़ी महंगी होती हैं। उसके बाद हम जो है बच्चों के सेक्शन में आए, और बच्चों के भी इन्होंने यहाँ 4-5 सेक्शंस बनाए हुए हैं, और हर तरह के प्राइजेज़ में भी और हर तरह के डिज़ाइन में आपको हर तरह के आइटम्स, टॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, आपको ईज़िली मिल सकते हैं। आपकी अपनी रेंज जो है उसमें भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो है क्वालिटी इज़ नॉट टू मच गुड। मैं क्वालिटी को इतना रेफ़र यहाँ नहीं करूँगी कि यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको टॉयज़ मिलेंगे। लेकिन नॉर्मल टॉयज़ जो होते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है नॉर्मली बच्चे खेलते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं, तो आप नॉर्मल भी लें तो इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेशन की चीज़ें देख रही थी, कैंडल्स वगैरह, लेकिन मेरे जो मतलब की चीज़ें थी, यहाँ मुझे डेकोरेशन की कोई भी चीज़ नहीं मिली। और डेकोरेशन के लिए मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कभी भी आप नहीं आइएगा। बर्थडे पार्टीज़ या किसी सेलिब्रेशन के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, लाइक पार्टी से रिलेटेड आपको चीज़ें चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे बहुत कम वैरायटी नज़र आएगी। पार्टी स्पेशली सेलिब्रेशन के हवाले से, बर्थडे हो गई या आपको कोई इवेंट सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे आइटम नहीं मिलेंगे, वो ऑनलाइन आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। उसके बाद ये कुछ जो है फर्नीचर साइट था, यहाँ पे भी जो है बहुत अच्छी कुछ ऑफ़र्स लगी हुई थी, लेकिन बहुत महंगी थी। उनकी ऑफ़र्स के बाद भी चीज़ें बहुत महंगी थी, फर्नीचर जो स्पेशली था इनका। यहाँ पे ये मुझे चाहिए थे जो है शीट्स, तो वो मुझे मिल गई थी मेरी काम की। फिर हम निकलते-निकलते हमें नज़र पड़ी कारपेट्स पे। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ अभी हमने यहाँ से परचेज़ की, वो एक मैंने अपना 17 रियाल का जो आपको डेकोरेशन पीस दिखाया स्टैंड लाइट्स वाला, वो था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये हमें कारपेट मिली, ये काफ़ी बड़ी कारपेट पीस था, और ये हमें जस्ट जो है 50 रियाल में मिल गया। सो काफ़ी ये महंगा पड़ता है, 200-300 रियाल का होता है इतने बड़ा साइज़ जो हमें यहाँ से मिला था। लेकिन ये ऑफ़र में हमें 50 रियाल का मिल चुका था। उसके बाद जो है ये हम पूरा वेल कर रहे थे इसको, अभी पे करने से पहले ही हमने इसको ट्रॉली में रख दिया था और बेटी को उस पे लिटा के सुला दिया था, तो इसके पैसे अभी से हम वसूल करना शुरू हो गए थे। उसके बाद हम जो है मेन जगह आए नीचे, जहाँ से हमें घर की चीज़ें जो मैंने आपको बताया लेनी थी। तो ये जो है सेंटेड शॉपर्स होते हैं जो हमें डस्टबिन वगैरह में यूज़ करने होते हैं, तो वो हमने लिए। रोलर्स यहाँ किचन के जो थे वो हमें 3-3 रियाल के मिल गए, बहुत ही रीज़नेबल मिले 3 रियाल्स के। और टिश्यूज़ के जो हम लेते हैं बंडल्स, वो भी हमें बहुत 5 रियाल में आई थिंक 10 या 12 पीसेस मिल गए। और वो नॉर्मली जो है 1 पीस होता है, 2-3 पीसेस होते हैं, वो आपको 5 में मिलते हैं, लेकिन वो पूरा पैक हमें इस दफ़ा यहाँ से फैमिली डिस्काउंट से 5 रियाल में मिला। फिर मुझे किचन के हवाले से कुछ जो है चीज़ें लेनी थी, वॉशिंग डिश वॉशिंग के हवाले से, तो वो मैंने यहाँ से ली, और जो है वो भी हमें नॉर्मल 5 रियाल में सब चीज़ें मिल गई। और काफ़ी सही रीज़नेबल चीज़ें थी यहाँ पे। हाउस होल्ड की जैसे मैंने आपको बताया, तो वो तो आपके लिए बेस्ट था। ये फैमिली डिस्काउंट फ़िलहाल अभी जो ऑफ़र यहाँ लगी हुई थी, तो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेती जा रही थी। यहाँ मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह सो के उठ चुके थे, तो अब वो फुल टाइम एक्टिव थे और चीज़ें तबाह करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे इन्होंने सामान भी गिरा दिया था। तो जब बच्चे आपके एक्टिव हो जाते हैं तो फिर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ ना गिरा दें वो, या ना तोड़ दें जिससे आपको उसको पे करना पड़े, तो बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। और जो है थोड़ा कंजस्टेड था यहाँ पे, रश इतना नहीं था, लेकिन सामान एक्स्ट्रा ओवरलोडेड हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी कंजस्टेड लग रहा था हमें। अच्छा, इस दफ़ा जो है काफ़ी टाइम मैं रुकी हुई थी, क्योंकि जो घर की ज़रूरी चीज़ें थी उसके लिए मैंने वेट किया कि जब बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएँ तो ही हम जाकर लें, वरना ये होता है कोई 1-2 चीज़ें हमें ख़त्म होती हैं तो हम लोग वीकेंड पे जाके ले आते हैं, और हम नॉर्मल जो 5 रियल शॉप्स होती हैं वहाँ से जाके ले लेते हैं। लेकिन फैमिली डिस्काउंट में थोड़े टाइम बाद आई थी, और थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आई थी, और मुझे काफ़ी टाइम से हो भी रहा था कि मैं जाऊँ। अच्छा, ऑफ़र्स हमने पहले नहीं देखी थी कि यहाँ पे अभी लगी हुई हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला
कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी और यहाँ पे फिर जो है ये लोग अपनी काम की चीज़ें देखने लगे। अच्छा, इन चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और ये तो जो है लड़कियों का इंटरेस्ट ऑब्वियसली उनकी क्रॉकरी, उनके मतलब की चीज़ों पे होता है, डेकोरेशन की या एक्स वाई जेड। और जो है मर्दों का, जो जेंट्स का होता है, वो इंटरेस्ट उनका इन्हीं टाइप चीज़ों पे होता है। और जो है लेकिन मैं देखती फिर भी ज़रूर हूँ, और विंडो शॉपिंग करने में तो कोई हर्ज नहीं है, जब आप आएँ तो आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद जो है ये कुछ बच्चों के आइटम्स और नज़र आए, लेकिन यहाँ टेबल्स ये जो आपको नज़र आ रही हैं बहुत महंगी थी। स्टेशनरी बाकी जो है स्टेशनरी मुझे जब मैं स्टार्ट में देख रही थी तो मुझे महंगी लगी, लेकिन ये मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ से 5 रियाल की काफ़ी बड़ी ब्लैंक ड्राइंग बुक्स ली, क्योंकि आजकल उनको कलरिंग्स का और लिखने का बहुत शौक़ था। तो मैंने एक बोर्ड और जो है कलरिंग बुक वग़ैरह ली ताकि वो इंगेज रहा करें इस तरह की एक्टिविटीज़ में। और ये मुझे 5 रियाल और 6 रियाल में मिल गई। जो चीज़ आपको नॉर्मल 5 रियाल शॉप पे 5 की मिलती है, वो यहाँ पे कुछ आइटम्स ऐसे थे जो 6 टू 7 रियाल के आपको मिल रहे थे। इसके अलावा भी मुझे जो है स्टेशनरी की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, लाइक कलर्स, मार्कर्स। तो जो है मैंने वो भी यहाँ से लिए, वो मुझे बहुत अच्छे मिल गए, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये बोर्ड मैं सेलेक्ट कर रही थी अभी फ़िलहाल कि मैं कौन-सा लूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी बच्चों को 1 से 2 बोर्ड्स दिला चुके थे, लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत छोटे थे, तो ये मुझे एक साइज़ में सही मिला। और जो है अच्छा, जब ये मैंने लिया तो मुझे लगा ये आई थिंक 5 रियाल का है, लेकिन जब ये काउंटर पे हम गए तो ये 6 टू 7 रियाल का मुझे लगा, लेकिन इसमें कोई वो नहीं था, अच्छी क्वालिटी थी और सही था। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही थी, और यहाँ पे इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं ना, अट्रैक्शन इतनी होती हैं चीज़ों में कि आपका दिल चाह रहा होता है ये भी ले लें, वो भी। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त तरह की डिफ़रेंट डिज़ाइन और वैरायटी बहुत होती है स्टेशनरी में। बुक्स हों, कलरिंग बुक्स हों या स्केचिंग बुक्स हों, हर तरह की स्टेशनरी, जिनको स्पेशली शौक़ हो तो उनको काफ़ी यहाँ पे वैरायटी मिल सकती है चीज़ों में। और यहाँ पे अभी जो है मैं बुक्स ही देख रही थी, लेकिन कुछ बहुत हल्की क्वालिटी की थी, जिसमें 3 टू 4 जस्ट पेजेस थे, और वो भी जो है 10-15 रियाल की भी थी, तो वो तो ख़ैर बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आई। दैन यहाँ पे मैं कलर्स देखने लगी। लास्ट टाइम जब मैंने कलर्स लिए थे तो वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के मुझे नहीं मिले थे, और वो थे भी 13 टू 14 रियाल के। तो इस दफ़ा जो है वो मैं बहुत देखभाल के कलर्स ले रही थी, और जो है मुझे अपने लिए पर्सनली अलग चाहिए था और बच्चों के लिए अलग। तो मैंने सोचा कि यहाँ पहले मैं प्रॉपर देख लूँ, और जो है इसके कुछ में जो है 12 कलर्स थे, वो 5 रियाल के थे। तो पहले तो मैंने ये वाला ले लिया, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो आगे मुझे और ज़्यादा अच्छी वैरायटी में कलर्स नज़र आए। और वही बात है, जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आप कोशिश क्या करें कि अच्छे से उसको जो है विज़िट करें, तो आपको अच्छी ऑफ़र्स भी नज़र आएँगी। यहाँ ये मुझे कैलकुलेटर बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, ये मैंने लिया कि पहले के टाइम में हमारे पास इस तरह के कैलकुलेटर्स होते थे, तो ये मुझे काफ़ी टाइम बाद ये कैलकुलेटर यहाँ पे नज़र आया, क्योंकि अब तो अमूमन लोग जो है मोबाइल के इतने यूज़्ड हो गए हैं, तो जो है वो उसी को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, लेकिन घर में इस तरह की चीज़ें हों तो अच्छी लगती हैं। और जो है यहाँ पे ये मुझे छोटी डायरीज़ इतनी क्यूट लगी, तो ये तो मैंने फ़ौरन ले ली। और जो है ये जस्ट थी 5 रियाल की थी, लेकिन ये बहुत क्यूट क्यूट से इसमें डिज़ाइन बने थे, और दिल चाह रहा था सारी डिज़ाइंस की मैं ले लूँ, लेकिन जो मैंने एक इसमें से सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये डोनट वाली भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, और जो है एक लव बर्ड बनी हुई थी, वो भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और जो है सारे इसमें बहुत क्यूट कार्टून्स की बनी हुई थी, और जो है इस तरह की चीज़ें तो आपको जो है बिल्कुल, मैं कहती हूँ, आसरा नहीं करना चाहिए और ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वन टाइम में नज़र आती हैं, और उसके बाद अगर आप उसको सोचें, छोड़ दें कि हम बाद में ले लेंगे, तो वो फिर आपको नहीं मिलती है। और जो है मैंने भी एक डायरी फाइनली छोटी-सी सेलेक्ट कर ली थी। दैन ये कलर्स भी, एक तो ऑलरेडी कलर होते ही कलरफुल हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह प्रेजेंटेशन में रखे हुए थे मुझे बड़े पसंद आ रहे थे। और यहाँ पे आगे मुझे नज़र आया कि 4 रियाल के 24 कलर्स मिल रहे थे। सो ये मैंने फ़ौरन से 2 पैक्स इसके उठा लिए, क्योंकि बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, बेहतरीन, और कलर क्वालिटी जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के ये कलर्स थे। और जो है ये जो है पहले मैंने रिकन्फर्म किया कि जो मैं 24 कलर्स ले रही हूँ वाकई 4 रियाल के हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुला के कन्फर्म किया, और मुझे पता चला वाकई में 4 के हैं, तो मैंने फ़ौरन उसके 2 पैक्स ले लिए, और कुछ कलर्स और लिए जो मुझे ऑफ़र में नज़र आ रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है बच्चों को अपनी जगह नज़र आई, तो ये इनके टॉयज़ जो थे, झूले वग़ैरह यहाँ पे
ये आइटम्स ये लोग जो है फैमिली डिस्काउंट पे होते हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बच्चे लेकिन यहाँ आके बड़ा खुश हो गए थे। तो फाइनली इस जगह आके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई और मैंने सोचा बच्चे तो अपने में एंगेज हो चुके हैं, अब उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ें नज़र आ गई हैं और खेल भी रहे थे बच्चे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो है अपने मतलब की थोड़ी चीज़ें भी देख ली जाएँ। अच्छा, यहाँ ये पर्सेस बैग्स जो होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और डिज़ाइंस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, मगर ये होता है कि रैंडम आपको कोई 1-2 चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसमें से मुझे ये बैग थोड़ा अच्छा लगा था, सोबर सा था और जो है थोड़ा लाइट इसका वो था डिज़ाइन, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ बहुत वैरायटी होती है और चूज़ करने को तो ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले कोई अच्छी चीज़, मिल भी जाती है और लेकिन प्राइस इतने कोई ख़ास नहीं होते। अगर आप किसी ब्रांड्स की शॉप पे या कोई बहुत अच्छे मॉल शॉप वगैरह पे भी जाएँ तो आपको इतने प्राइस में या इससे कुछ 10-20 रियाल ऊपर मिला के अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ से जो है इतना रेफ़र नहीं करती ये चीज़ें ख़रीदना, बैग्स हो गए अपने पर्सनल यूज़ की कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन कुछ होते हैं कि आप वो सोच होते हैं ये पता नहीं शायद ये चीज़ आपको आगे मिले या ना मिले, तो जो है लेकिन मैंने इधर से कभी परचेज़ नहीं किया और जब भी मैं कभी कोई बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट करके निकाल के अपने हस्बैंड को दिखाती भी हूँ, तो वो मुझे आगे से साफ़ मना कर देते हैं कि नहीं इससे अच्छा तो वहाँ कहीं और मिल जाता है। तो फिर इंसान वैसे ही डबल माइंड होके छोड़ देता है चीज़ें और जो है फाइनली हम वहाँ से फ्री हुए और ये वाली जगह आई, चाइल्ड लॉक पे आज मेरी नज़र पड़ी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं लूँ, फिर मुझे याद आया कि मैं लास्ट टाइम जब लेके गई थी तो वो अभी तक चल तो रहे हैं और मैंने बच्चों से बचाने के लिए उनको किचन के कैबिनेट्स में भी लगाया है और कबर्ड्स में भी लगाए हुए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होता। बच्चों आजकल के बच्चे वो चाइल्ड लॉक उनके लिए कोई चीज़ नहीं होती, उल्टा उनको टॉय समझ के खेलते हैं और निकाल के फेंक देते हैं, तो ये भी मैंने लेना कुछ ज़रूरी नहीं समझा। फिर यहाँ पे ये एलईडी लाइट्स वगैरह थी, ये भी बहुत अच्छी ऑफ़र में लगी हुई थी, तो जो है ये हमने अभी तक नहीं ली थी, हमें नहीं आइडिया हो रहा था ये लगने के बाद कैसी होती हैं। तो जो है ये जो है यहाँ पे ये लोग सेलेक्ट कर रहे थे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में, तो इससे मैंने कुछ नोटिस नहीं किया और मैं अपने बेटे को नोट कर रही थी यहाँ पे, वो जो है मुझे लग रहा था जैसे रिमोट चोरी करके लेकर जा रहा हो। नहीं, वो जो है उनको शौक़ इतना है एक साथ सारी चीज़ें जमा करके, मैं यही सोची थी इतने रिमोट्स लेके कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? तो और एक इनका जूता था और एक नहीं था, तो मैं इस जो है समझ नहीं आ रहा था कि ये अपने साथ कर क्या रहे हैं, इनको चीज़ें भी सारी चाहिए और ख़ुद जो है एक शूज़ भी गायब था। एनीवेज़ उनका शूज़ मिल गया, तो उसके बाद जो है आगे आने के बाद यहाँ मेरे बेटे ने जो है पूरा चार्ज सँभाल लिया था मॉल का और सारी सेटिंग जो है ना इनको याद आ गई थी यहाँ पे करनी, और बहुत कहने के बावजूद हमारे साथ ये जाना पसंद नहीं कर रहे थे। तो जो है मैंने भी इनको थोड़ा टाइम दिया कि ठीक है सारी सेटिंग अच्छे से कर लो और जो है फिर हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी सेटिंग अभी तक जो है कंटिन्यू थी। बच्चों के आगे तो आप बिल्कुल जो है हार मान जाते हैं और जो है उनको उनकी मर्ज़ी के काम करने देने चाहिए, वरना वो आपको आपकी मर्ज़ी के काम करने नहीं देते हैं। तो जो है यहाँ पे अभी तक मेरा बेटा इस काम में एंगेज था और मैं उसको वही देख रही थी कि ये चाह क्या रहा है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ़ मुझे यही समझ आया कि ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट करने क्या सोचा है इसने। तो जो है फिर मैंने ख़ैर इनको यहाँ से ज़बरदस्ती लिया और फिर हम लोग आगे की तरफ गए। तकरीबन हमारी जो शॉपिंग थी वो तो हो चुकी थी, मगर ये इतने बड़े यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए होते हैं, फैमिली डिस्काउंट हो गया या इस तरह के और भी शॉप्स जो होती हैं, मॉल्स होते हैं कि आप जितना जो है इसको देखेंगे आपको चीज़ें याद आती रहती हैं, चीज़ें नज़र आती रहती हैं आपको कि ये भी ले लें या ये भी शायद ज़रूरत का ना हो। यहाँ मैं ये इनके प्राइसेस देख रही थी, ये बहुत महंगे थे। ऑलमोस्ट जो बहुत अच्छे थे वो 100 रियाल से कोई भी कम नहीं था और यहाँ पे क्रॉकरी में तो बहुत ही सब चीज़ें महंगी थी। डेकोरेशन आइटम्स में मुझे कुछ टेबल स्टैंड्स चाहिए थे, वो मैं देख रही थी टेबल के ऊपर चीज़ें रखने के लिए, तो ये एक ऑफ़र में अच्छा लगा हुआ था लेकिन बहुत भारी था, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत हो रहा था कि हम ले लें, लेकिन वो इतना अच्छा था और ऑफ़र भी अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था टूट ना जाए और जो है फिर कोई इसका फ़ायदा नहीं होता, फिर अफ़सोस ही करते रहते। लेकिन ये बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस मिल रहा था, लेकिन इसकी जगह पे मैंने छोटे 2 चीज़ें ली, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या-क्या शॉपिंग की अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और जो है यहाँ पे फाइनली हम काउंटर पे पहुँच चुके थे। काउंटर पे बहुत ज़्यादा रश था और जो है क्योंकि वीकेंड भी था तो वैसे ही इतना रश था और मैं यहाँ पीछे खड़े होकर जो है चीज़ें देख रही थी कि सारे आइटम्स मैंने जो अपनी पसंद से लिए वो सारे आ गए या नहीं। तो फुल एंड फाइनल जो है रश इतना था तो मुझे भी यहाँ से भी हटना पड़ा और फिर मैं आगे चली गई। यहाँ पे इन्होंने एंड पे भी ये नहीं जो है थोड़ी आपको रियायत देते। काउंटर से निकलने के बाद भी इतना अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने पूरा एक एरिया बनाया होता है, वहाँ कॉस्मेटिक्स हैं, तो अबायास हैं, स्पेशली जो है
वो लड़कियों के हिसाब से जो है ना चीज़ें रखी होती हैं, ताकि आप जो है ना कोई आसरा ना करें और यहाँ से भी कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लें। लेकिन हम लोग यहाँ से इस तरह की चीज़ें जो हैं कभी भी प्रेफ़र नहीं करते लेना। तो जो है मैंने यहाँ से तो ऐसे ही बस देखते-देखते गुज़र गई कि ऑफ़र है तो किस चीज़ में और क्यों लगी हुई है। लेकिन मुझे जो है यहाँ अबाया देखने थे, क्योंकि अभी तक मैं जब यहाँ आई हूँ हम लोग बस डायरेक्ट जो है काउंटर से बाहर चले जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रुक के देखूँ कि यहाँ पे जो है अबाया जो शॉप है ये है कैसी। अच्छा, तो फाइनली यहाँ फ़र्स्ट टाइम मैं इस अबाया शॉप पे आई थी। दूर से तो ये बहुत अट्रैक्ट करती थी मुझे, हर दफ़ा मैं सोचती थी मैं आऊँ, और इस दफ़ा मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, क्योंकि जो है ये लोग काउंटर पे थे और मुझे बच्चों के साथ यहाँ पे फ्री टाइम मिला, तो मैं देख रही थी। बिल्कुल भी अच्छे अबाया नहीं लगे मुझे यहाँ पे। इनफैक्ट एक भी अबाया पसंद नहीं आया मुझे, और जो है जितने दूर से अट्रैक्ट कर रहे होते थे उसमें बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पे अबाए नहीं थे, और महंगे अलग थे। एनीवेज़ हम यहाँ पे बाहर आ चुके थे और सेटिंग बना रहे थे कि अपना जो है सामान किसी तरह एडजस्ट कर लें, और मुझे सारी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं मेरा जो शो पीस है वो कहीं टूट ना जाए, क्योंकि आप जो चीज़ें लेती हैं वो घर की जो है होती हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कि अपनी ली हुई चीज़ जो है फ़िक्र उसकी कितनी होती है। और फुल एंड फाइनल हमारे यहाँ शॉपिंग एंड हो चुकी थी। हम लोग गाड़ी में बैठे, और अच्छा, तो यहाँ गाड़ी में बैठने के बाद मैं याद कर रही थी कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं जो पे मैं भूल गई हूँ, क्योंकि अमूमन ये होता है कि मैं कोई ना कोई ज़रूरी चीज़ भूल जाती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आता है कि ये तो मैंने लिया नहीं और इसकी जगह एक्स्ट्रा कितनी चीज़ें मैं ले चुकी हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरी काफ़ी अच्छी शॉपिंग रही, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त ऑफ़र में चीज़ें मिली वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।